नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कसक है, केम छो, हेलो एंड वेलकम टू गेट अकेडमी। सो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे परफेक्ट एंड प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी फॉर डीआरडीओ एग्जाम, रिटन एग्जाम प्रिपरेशन। ठीक है, ये तरीका या स्ट्रेटजी डिस्कस करते समय मेरा मेन फोकस मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के सिलेबस पे रहेगा। बट ऐसा नहीं कि ये जो लेक्चर है ये खाली मैकेनिकल ब्रांच के लिए है। कोई भी ब्रांच के आप स्टूडेंट हो, उससे आप अपना एक स्ट्रेटजी बना सकते हो कि आपको डीआरडीओ एग्जाम की तैयारी कैसे करना है। वो समझाते समय मैं मैकेनिकल ब्रांच के सिलेबस को रेफरेंस में लूंगा। ठीक है, अब परफेक्ट एंड प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी में क्यों बोल रहा हूं? जैसे कि तुम लोग सब जानते हो कि डीआरडीओ का जो 2022 का रिटन एग्जाम है उसका टेंटेटिव डेट डीआरडीओ ने बता दिया है। लगभग वो एग्जाम 16 अक्टूबर 2022 को होने वाला है, टेंटेटिव डेट है। पर अगर इसी को हम लोग लगभग एग्जैक्ट डेट मान लें तो अभी जुलाई का मंथ है, लगभग आज जब ये वीडियो तुम लोग को मिल रहा होगा तो 9 या 10 जुलाई हुआ और हो रहा होगा। अब जुलाई का महीना, अगस्त का महीना, सितंबर का महीना, ठीक है, और अक्टूबर का कुछ दिन है। तो अगर हम लोग लमसम मान ले तो आपके पास 3 से सवा 3 महीना प्रिपरेशन के लिए है। और इन 3 से सवा 3 महीने में आपको डीआरडीओ एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। साथ में आप अदर एग्जाम जैसे एचपीसीएल, गेट की तैयारी करो तो उनके लिए भी प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो हम लोग को टाइम मैनेज करना है सबसे पहली चीज तो हम लोग, और दूसरा डीआरडीओ का जो एग्जाम होने वाला है रिटन एग्जाम, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये कन्वेंशनल पेपर है। ठीक है, यानी ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर नहीं होगा, कन्वेंशनल एग्जाम होगा। तो अभी तक अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो तो मेनली आपका जो माइंड सेटअप होगा वो ऑब्जेक्टिव पेपर को देने के लिए प्रिपेयर हुआ होगा। तो आपको अपने माइंड सेटअप को चेंज करना है कन्वेंशनल पेपर को देने के लिए। तो ये कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है, और दूसरा इस 3 महीनों में, और साथ में अगर हम लोग हो सकता है अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए मैंने इस सेशन का नाम दिया है परफेक्ट एंड प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी, मतलब प्रैक्टिकल होकर भी हम लोग को तैयारी करनी है जो 3 महीने के लिए प्रैक्टिकल हो। अब ये कैसे हो? तो सबसे पहला चीज तो अभी दिमाग में बैठा लो, हमारे पास 3 से सवा 3 महीने हैं। सेकंड चीज, जो एग्जाम का टाइप है वो कन्वेंशनल है, ये रिपीट नहीं करूंगा, कन्वेंशनल मतलब आपको अपने माइंड सेटअप को कन्वेंशनल एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर करना है। अब कैसे तैयारी करें, उसके लिए सबसे पहले हम लोग को फोकस करना पड़ेगा इस एग्जाम के सिलेबस पे। तो डीआरडीओ रिटन एग्जाम का सिलेबस, इस सिलेबस को मैं 2 पार्ट में डिराइव कर रहा हूं। मैं यहाँ रेफरेंस मैकेनिकल ब्रांच का सिलेबस ले रहा हूं, बट 2 पार्ट में कैसे डिराइव कर रहा हूं वो समझ जाओगे, चाहे कोई भी ब्रांच के स्टूडेंट हो। जैसे यहां ध्यान देना, एक तुम लोग को सब्जेक्ट लिखे दिख रहे होंगे येलो कलर से, और एक सब्जेक्ट लिखे दिख रहे होंगे व्हाइट कलर से। येलो कलर्स में ने, और जो डीआरडीओ का एग्जाम का सिलेबस है वो सेम सिलेबस है जो आप ईएससी के एग्जाम में देते हो। यानी ईएससी एग्जाम का अगर आप सिलेबस देखोगे जो मैकेनिकल ब्रांच में टेक्निकल पेपर के लिए होगा, सेम सिलेबस डीआरडीओ के भी रिटन एग्जाम के लिए है, कोई अलग सिलेबस नहीं है। ठीक है, अब उन सब सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट है मैंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, येलो पार्ट वाला ये पार्ट, और लेफ्ट राइट साइड में जो व्हाइट कलर से दिख रहा है। येलो पार्ट में मैंने वो सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट इंक्लूड किया। जैसे मैकेनिकल ब्रांच में आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन, मटेरियल साइंस, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड एप्लीकेशन, थर्मोडायनामिक्स एंड एप्लीकेशन में आईसी इंजन, आरएसी, लगभग मैंने सारे पार्ट को ले लिया है। हीट ट्रांसफर, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन। इधर आपको दिख रहा होगा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मैकाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स। ये क्या है? येलो पार्ट में मैंने वो सब्जेक्ट को लिया है जो आप गेट का तैयारी करते के समय भी पढ़ते हो, भले वो आप ऑब्जेक्टिव पेपर को ध्यान में रख के पढ़ रहे हो, बट गेट की तैयारी करते समय भी पढ़ रहे होगे। और ऑलरेडी मैं मान के चला हूं कि डीआरडीओ का आप तैयारी कर रहे हो, तो डीआरडीओ का एग्जाम का रिटन एग्जाम में आपको फॉर्म भरने के लिए गेट भी क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर आप अच्छा आईटी एनआईटी से 80% एग्रीगेट पार नहीं किए हो तो मैं लगभग ये मान के चला हूं कि आपने गेट की तैयारी कर रखी है, भले बहुत ज्यादा तगड़े से नहीं कर रखी है, फिर भी गेट की तैयारी कर रखी है, क्योंकि तभी तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे, है ना। तो ये वो सारे सब्जेक्ट है जो आपने गेट की तैयारी के दौरान भी भले ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बट पढ़ा होगा। बट इस साइड मैंने वो सब्जेक्ट लिया है जो गेट के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, होगा भी तो उसका बहुत छोटा सा अमाउंट गेट के सिलेबस में है। मतलब ये लगभग गेट के सिलेबस के हिसाब से बात करें तो ये डीआरडीओ एग्जाम के वो सब्जेक्ट है मैकेनिकल ब्रांच में जो बिल्कुल नए सब्जेक्ट होंगे आपके लिए, अगर आपने गेट की प्रिपेयर की है। वैसे अदर ब्रांच में भी आप सब्जेक्ट को डिवाइड कर सकते हो, वो सब्जेक्ट जो आपने गेट की तैयारी के दौरान पढ़ा होगा, वो सब्जेक्ट जो गेट के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं था। तो इस साइड वो सब्जेक्ट है जो गेट में कॉमन है, इस साइड वो सब्जेक्ट है जो गेट के सिलेबस में नहीं था। तो इसके लिए हम लोग को स्ट्रेटजी अलग रखना है, और इसके लिए थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा स्ट्रेटजी में चेंज लाना है। तो पहले अगर मैं डिस्कस करूं तो सब्जेक्ट जो कॉमन है गेट में, ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी मैकेनिकल ब्रांच के लिए क्लासिफाई कर दिया है। जो सब्जेक्ट कॉमन है मतलब उस सब्जेक्ट को आपने एक बार पढ़ रखा होगा। तो आप लोगों को करना क्या है, बस उसको आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव एग्जाम को ध्यान पे रखते हुए पढ़ा है, अब उसको आपको अपने माइंड सेटअप को कन्वर्ट करना है कन्वेंशनल एग्जाम के हिसाब से। वो कैसे करें? तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है प्रिपेयर थ्रू क्वेश्चंस। 3 महीने के टाइम में अगर आपको ऑलरेडी एक बार एक सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रखे हो, आप कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करना है, तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है प्रिपेयर थ्रू क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कहां से लाएं? जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं, आपके पास ईएससी के कन्वेंशनल क्वेश्चन हो गए प्रीवियस ईयर, वो क्वेश्चंस उठाओ एक सब्जेक्ट के, जिस सब्जेक्ट के जिस टॉपिक बना रहे हो सब्जेक्ट को, तुम लोग के जो नोट्स होंगे गेट के उसको एक बार रिवाइज कर लो, उसका सिंपली क्वेश्चंस बनाओ।
क्वेश्चन बनाते समय अब क्या करना है, ऐसे नहीं कि खाली क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन बनाते समय आपको क्या करना है, क्वेश्चन बनाते समय उसके सॉल्यूशन में जिस स्टेप पे अटक रहे हो आप उसके लिए थ्योरी प्रिफर करो, उससे कॉन्सेप्ट उसके लिए जब थ्योरी प्रिपेयर करोगे, उसके लिए थ्योरी देखोगे तो अपने आप उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड अप हो जाएगा। अगर आपका वो कॉन्सेप्ट वीक है तभी तो वहां आप अटके हो। क्लियर पॉइंट। यानी करना क्या है, जिस भी सब्जेक्ट का आप स्टडी कर रहे हो, जिस भी यूनिट का आप क्वेश्चंस बना रहे हो, उसके यूनिट के क्लास नोट्स जो पहले पढ़ रखे हो उसको सिंपली रिवाइज कर लो, ठीक है। उसके बाद सिंपली उसके डायरेक्टली क्वेश्चन पे मूव करो, प्रीवियस ईयर कन्वेंशनल क्वेश्चन में जिस स्टेप में अटक रहे हो उसके लिए आप थ्योरी पार्ट बुक प्रीफर करो या कोई वीडियो देखो या कोई लेक्चर अटेंड करो। इस तरीके से ये सबसे बेस्ट तरीका है प्रिपेयर थ्रू क्वेश्चन जब भी आप कन्वेंशनल की तैयारी करो, क्योंकि इन सब्जेक्ट को एक बार आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। जब आप ईएससी के कन्वेंशनल क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हो तो उसके बाद और तैयारी को फिनिशिंग में लाने के लिए आप आईएएस के कन्वेंशनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बना सकते हो। उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप आईएफएस के कन्वेंशनल क्वेश्चन को मैकेनिकल ब्रांच के, मतलब जो अपने रिस्पेक्टिव ब्रांच के बना सकते हो। उसके बाद भी टाइम बचता है तो आप अदर एग्जाम के कन्वेंशनल, अदर एग्जाम मतलब जैसे कोई स्टेट लेवल के एग्जाम में कन्वेंशनल पेपर हुआ होगा तो उसका यूज कर सकते हो आप प्रिपरेशन के लिए। तो इस तरीके से आप इन सब्जेक्ट को जो गेट के सिलेबस में कॉमन थे उनको कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर लेते हो। और अगर इस तैयारी कर सकते हो, इस तरीके से तैयारी करते हो तो डीआरडीओ में आपका जो सिलेक्शन, अगर इसको प्रिपरेशन सिंसियरली कर रहे हो तो कोई भी नहीं रोक सकता। इन सब्जेक्ट के कारण आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। लेकिन अगला बात आता है, सर गेट में ऐसे भी तो मेरे पास सब्जेक्ट है जिनको मैंने कभी नहीं पढ़ा होगा, वो सब्जेक्ट कौन है जो गेट के सिलेबस में नहीं है। लाइक रिन्यूएबल, मैकेनिकल ब्रांच में बात करें तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मेकाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स। कई लोग इसी कारण इन सब्जेक्ट से डरते हैं क्योंकि गेट की तैयारी के दौरान इन सब्जेक्ट को नहीं पढ़ते। इतना अच्छे से इन सब्जेक्ट को हम लोग इंजीनियरिंग के दौरान भी, बीटेक करते समय भी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये लगभग हम लोग की तैयारी ना के बराबर है, ये मैं मान के चल रहा हूं, या है तो बहुत कम है। जिसकी है तैयारी अच्छे से, जो ईएससी के हिसाब से पढ़ रखे, उससे मैं अप्रोच अपनाओगे प्रिपरेशन थ्रू क्वेश्चंस। पर जो इन सब्जेक्ट को नहीं पढ़ रखा है तो उनके लिए कोई भी लेक्चर देखो, यूट्यूब में मिल जाएगा आपको, कोई क्लास अटेंड कर सकते हो, कोई क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और ज्वाइन करके इनके वीडियोस देखो, मतलब इनके क्वेश्चंस को प्रिपेयर, या कोई बुक से प्रिपेयर करो, बट प्रिपेयर करो। खाली क्वेश्चन से आप कोई भी एक क्वेश्चन लोगे रोबोटिक्स का, कभी आप पढ़े ही नहीं हो तो क्वेश्चन कहां बनने वाला है, कुछ भी अप्रोच समझ में जाएगा। तो पहले उसका थ्योरी पार्ट कंप्लीट करना जरूरी है। तो थ्योरी कंप्लीट करके कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, उसके बाद का अप्रोच सेम है, फिर प्रिपेयर थ्रू क्वेश्चन, फिर वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ। किसके? ईएससी के। उसका टाइम बचता है तो आईएएस के, उसका टाइम बचता है तो आईएफएस के, और उसका टाइम बचता है तो अदर एग्जाम के। समरी ये है कि जो आपने गेट के सिलेबस में ऑलरेडी पढ़ रखा है उसके लिए आप सीधा प्रिपेयर थ्रू क्वेश्चन करो। क्वेश्चन बनाते समय प्रीवियस ईयर कन्वेंशनल क्वेश्चन जिस स्टेप में आप अटक रहे हो उस स्टेप के लिए थ्योरी प्रिफर करो। जो से आपने गेट की तैयारी के दौरान नहीं पढ़ रखा है, जो सब्जेक्ट जैसे मैकेनिकल ब्रांच में रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मेकाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स, उसके लिए पहले अलग से स्टडी करो, यूनिट वाइज थ्योरी पढ़ो, चाहे बुक से पढ़ो, चाहे वीडियो से पढ़ो, चाहे कोई क्लास ज्वाइन करके पढ़ो। बट तरीका ये, स्ट्रेटजी ये कि उसको पढ़ो, पढ़कर कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, और कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के बाद अगेन उसके क्वेश्चन प्रिपेयर के थ्रू प्रिपेयर करो। ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकता है मेरे ख्याल से डीआरडीओ एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। क्लियर पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अगर आप इस स्ट्रेटजी के साथ तैयारी कर रहे हो और आपको हमारी हेल्प चाहिए तो हम लोगों ने डीआरडीओ कॉम्बैट बैच लॉन्च किया है। कॉम्बैट नाम इसलिए रख रहे हैं हम लोग क्योंकि हम लोग इसमें जो सब्जेक्ट गेट के सिलेबस में ऑलरेडी है उनको हम प्रिपेयर थ्रू क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। तो मैकेनिकल ब्रांच में अगर बात करें तो आपकी लाइव क्लासेस होंगी जिसमें हम लोग जो सब्जेक्ट गेट के सिलेबस में कॉमन है उनके क्वेश्चंस कराएंगे। आईईएस के जो प्रैक्टिस को क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर, वो आईएएस के, ऐसा नहीं कि खाली आईएएस के, कुछ अच्छे क्वेश्चन हम लोग आईएफएस के भी लेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन अदर स्टेट लेवल में जो एग्जाम के कन्वेंशनल पेपर है उसके भी क्वेश्चन लेंगे, और सारे सब्जेक्ट के जो आपके डीआरडीओ के रिटन एग्जाम सिलेबस में है। बट सर ये पार्ट तो आपका अच्छे से कवर हो जाएगा, ये स्टडी समझ में आ गया। बट आप लोगों ने बोला कि सर जो आपका कॉमन नहीं है गेट के सिलेबस में, लाइक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मेकाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स, तो उसके लिए पहले तो हम लोग को कॉन्सेप्ट बिल्ड करना पड़ेगा ना। उसके क्वेश्चन सीरीज यहां आपको मिल जाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड कराया जाएगा क्वेश्चन के थ्रू, बट उसका थ्योरी पार्ट को भी आपको स्ट्रॉन्ग करना है, वो इसके थ्रू होगा ही। लेकिन चूंकि उस सब्जेक्ट को कभी नहीं पढ़ा है तो उसके लिए हम लोगों को अलग से थ्योरी पार्ट को भी कंप्लीट करना चाहिए। तो उसके लिए आप लोगों को इसी बैच के अंदर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मेकाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स का अलग से रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा। मतलब उसमें पूरा कंप्लीट थ्योरी से लेके ए टू जेड, जैसे हम लोग कोई नया सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसको जैसे पढ़ना चाहिए वैसे इन दोनों सब्जेक्ट को आपको पढ़ाया होगा। क्योंकि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि चूंकि ये गेट के सिलेबस में नहीं है तो ये आपका उतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं होगा। तो हम लोग ऐसा धोखा देने वाला नहीं कि खाली उसका क्वेश्चन करा के सब्जेक्ट करा दिए। तो जो क्वेश्चन कॉमन है उनके केवल क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस कराया जाएगा, और जो क्वेश्चन गेट में कॉमन नहीं है उनके लिए आपको, जैसे मैकेनिकल ब्रांच में इन सब्जेक्ट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मेकाट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स, उसका कंप्लीट लेक्चर भी आपको दिया होगा, बट ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा। और चूंकि ये डिस्कशन होगा क्वेश्चन के थ्रू तो ये लाइव क्लासेस ही जरूरी है ताकि आप अपने डाउट पूछ सको, अपने चीजों को क्लियर कर सको।
ठीक है। साथ में ये जो क्लास है खाली ये डीआरडीओ नहीं, आगे आप ईएससी के कन्वेंशनल के लिए तैयारी करोगे, ईएससी एग्जाम के लिए तैयारी करोगे, तो ये सब में काम आने वाला है क्योंकि ये सिलेबस ईएससी में भी कॉमन है। और अदर एग्जाम जैसे यूपीपीएससी एई का एग्जाम हुआ तो उसमें भी ये दोनों सब्जेक्ट थे जो हम लोग गेट में नहीं पढ़ते हैं, तो उसमें भी ये आपको ये जो वीडियो मिल रहा है ये हेल्प करेगा। तो खाली ये नहीं कि डीआरडीओ में आपको हेल्प करने वाला। इसकी जो फीस है वैसे तो 5000 है, बट अभी आपको ये 2500 में अवेलेबल होगा इंक्लूडिंग जीएसटी। तो ये हम लोग का बैच लॉन्च होने वाला है, फटाफट ज्वाइन करो और एकदम डीआरडीओ की तैयारी में लग जाओ। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द योर प्रिपरेशन। ओके।